नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूं जिसका टॉपिक आप ऊपर पढ़ ही लिया होगा, दैट इज एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स 2020। जैसा आपको मालूम है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 2 जनवरी 2020 को एचटेट पीजीटी का एग्जाम रखा है। तो आप में से बहुत सारे टीचर्स जो हैं आज इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं। तो जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों को भी समझ में आए कि जो मैं आपको बता रहा हूं, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सारी की सारी अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा। ठीक है। सो माई सेल्फ लक्ष्मी नारायण, आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई एमएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स एंड बीएड फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कैंपस। I have qualified HTET PGT एग्जाम 3 times, KVS, NVS, KVS आपको मालूम है, NVS भी आपको मालूम है, APS आरबी पब्लिक स्कूल में जो पीजीटी मैथ्स के एग्जाम्स होते हैं ये भी मेरे क्वालिफाई हैं। और HTET TGT का जो एग्जाम है 2 बार मैथ और साइंस और 2 बार सिर्फ मैथ्स का, 4 बार मैंने HTET TGT एग्जाम क्वालिफाई किया है। CTET का रीट का एग्जाम ये भी मैंने क्वालिफाई किया है। इसके अलावा PU OCT MSc एंट्रेंस टेस्ट में मेरा ऑल इंडिया सेकंड रैंक था। सिमिलर तरीके से जो IIT जैम का एग्जाम होता है, IIT जैम में 2 एग्जाम थे, एक MA और MS। जो MA था आई गॉट 560 रैंक ऑल ओवर इंडिया एंड इन स्टैटिस्टिक्स आई हैव गॉट ऑल इंडिया 100 रैंक। इसके अलावा मैंने KU का MSc मैथ्स का और KU का MSc फिजिक्स का एंट्रेंस टेस्ट भी क्वालिफाई किया है। तो इतने सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद और अपने कुछ एक्सपीरियंस के साथ आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लेके आया हूं। स्पेशल आज मैं इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था बहुत सारे लोग YouTube पर वीडियो डाल रहे हैं कि शॉर्टकट ट्रिक से एचटेट का पेपर निकालें। तो उसके रिगार्डिंग जो मैं अनुभव करता हूं, अपने एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ सारे के सारे साझा करूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो में जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा दैट इज द सिलेबस फॉर द एचटेट। सेकेंडली व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थर्ड वन कि आपको किस लेवल तक पढ़ना चाहिए। और उसके बाद 4th नंबर पे जो हमारे पास है बुक्स, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो माइंड में रहता है कि हम लोगों को कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए या मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी जिसकी वजह से मैं इसको क्वालिफाई कर पाया। ठीक है जी। उसके बाद है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आप लोग पिछले सालों के जो पेपर है उसको किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। 2013 से लेकर 2019 जिसके बीच में एक पेपर वो भी है जो एक बार पेपर लेके कैंसिल किया गया था, वो भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। पूरा का पूरा PDF मेरे पास पड़ा है। उसके बाद है क्या पिछले पेपर्स को सोल्व करना हमारे लिए सक्सेसफुल है। और अगला जिसके ऊपर सारा YouTube घूमता है, शॉर्ट ट्रिक्स, उसका भी राज इस वीडियो में खोलेंगे कि शॉर्टकट्स का मतलब क्या है। एंड द नेक्स्ट वन इज द व्हाट्सएप ग्रुप। हम आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं जिसके बीच में हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे एचटेट के एग्जाम तक और आगे तक भी चलता रहेगा। ठीक है जी। तो देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जी देखो। चलिए सबसे पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज द सिलेबस, कि जो एचटेट का एग्जाम है, एचटेट के एग्जाम में क्या सिलेबस आता है। तो मेनली जैसे मैं आपको बताना चाहूं तो एचटेट के एग्जाम में 10th 11th 12th BSc BA यहां तक का मैथ कवर होता है। बहुत रेयर चांस रहता है कि बीच में 10th क्लास के क्वेश्चन है। एक पेपर आया था, बहुत आसान पेपर था जिसको सब लोगों ने क्वालिफाई किया, मैंने भी क्वालिफाई किया। तो उसके बीच में हम लोगों को 2-3 क्वेश्चन वहां से देखने को मिले थे। लेकिन अगर आप उस पेपर को छोड़ दें तो बाकी किसी भी पेपर में कोई भी सवाल आपको 10th क्लास से नहीं मिलेगा। दैट विल बी बेसिकली योर क्वेश्चंस फ्रॉम 11th 12th और BSc BA। अमूमन आप मान के चलिए 92 से 94% क्वेश्चन जो है वो आपको 11th 12th के सिलेबस में से मिलेगा। और 6 से लेके है ना 5 से लेके 6% जो क्वेश्चन है, कहने का मतलब अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 5 या 6 क्वेश्चन आपको BSc या BA के मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं 60 क्वेश्चन की बात करूं तो 60 में से अप्रोक्सीमेटली 50 से 52 क्वेश्चन आपको 11th 12th से मिलने वाला है। और जो बाकी बचा हुआ 7 8 6 4 डिपेंड करता है उसके मूड के ऊपर, जिस हिसाब से वो चलता है वो BSc या BA के मैथ में से पूछ लगता है। लेकिन वो भी कुछ स्पेशल टॉपिक्स, ऐसा नहीं कि पूरा BA BSc का मैथ पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ये आपके सामने मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं जिसके अंदर मैंने लास्ट ईयर का जो 2019 के अंदर जो पेपर हुआ था उसको मैंने कंसिडर किया है। और इसके अलावा जो उससे पिछला पेपर था 2018 का, उसके बीच में BA BSc से लगभग 7 से 8 सवाल पूछे गए थे, वो भी हम आपको बता देंगे कौन से टॉपिक थे। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहां से क्या पूछा गया था। जो सबसे पहला चैप्टर था दैट वाज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लास्ट ईयर के पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट निकालना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन थे जिसमें से एक क्वेश्चन रैंक निकालने वाला क्वेश्चन था। बाइनोमियल थ्योरम से 2 क्वेश्चन आए थे,
इसी तरीके से जो सीक्वेंस सीरीज है वहां से भी 2 क्वेश्चन थे। जो स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़े टफ सवाल थे, 2 सवाल यहां से पेपर में आए थे। इसी तरीके से जो सर्कल है वहां से भी 2 सवाल थे, एलिप्स से भी 2 सवाल थे और हाइपरबोला से 1 सवाल थे। तो कहने का मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज काफी अच्छा था, 2 2 4 2 6 और 1 7, टोटल मिला के 7 सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थे। उसके बाद 3D इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री है जो 11th क्लास में, वहां से 1 सवाल पूछा गया था। इसी तरीके से जो लिमिट है, लिमिट बहुत बढ़िया टॉपिक है, लिमिट से पेपर के अंदर 5 सवाल पूछे गए थे जो सबसे ज्यादा थे और आसान भी थे। अगर आप उसको पढ़ते तो आप अच्छे से कर भी सकते थे, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, अगेन वेरी इजी टॉपिक, 2 क्वेश्चन हमारे पास यहां से थे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, एक क्वेश्चन 11th की प्रोबेबिलिटी से और एक क्वेश्चन 12th की प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। इसी तरीके से रिलेशन फंक्शन में से एक रिलेशन दिया गया था जहां पे आपसे पूछा गया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, है ना, वो पूछा गया था क्या है। तो एक क्वेश्चन वहां से पूछा गया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन हमारे पेपर में थे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस, लोग बोलते हैं बहुत आसान है, क्वेश्चन भी आसानी थे, दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे। डिटर्मिनेंट में से एक क्वेश्चन था, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में से भी एक क्वेश्चन था। एमओडी का मतलब है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, जो 7 चैप्टर है एलिमेंट्स की बुक में, वहां से हमारे पास एक क्वेश्चन था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर 3-4 टॉपिक है। सबसे पहला है टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल से 2 क्वेश्चन थे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से एक क्वेश्चन था। मैक्सिमा मिनिमा से एक क्वेश्चन था जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इंक्लूड था। तो टोटल मिला के 4 क्वेश्चन हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थोड़े से टेढ़े थे, ट्रिकी थे, अगर आप ट्रिक को पकड़ पाएंगे तो क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो 3 क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से थे, 3 क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से थे, 2 क्वेश्चन एयूसी, एयूसी का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, तो एरिया अंडर कर्व वाले टॉपिक से भी 2 क्वेश्चन थे जिसमें से एक काफी इजी था, एक थोड़ा सा टिपिकल था। उसके बाद अगला है डिफरेंशियल इक्वेशन, अत्यंत ही सरल सवाल थे, 3 क्वेश्चन यहां से थे, तीनों के तीनों ऐसे थे जो बहुत आसानी से हो सकते थे। उसके बाद अगला है वेक्टर्स, सबसे आसान टॉपिक, 3 क्वेश्चन बहुत इजीली हो रहे थे। ऐसे जो 3D वाला पोर्शन है यहां से भी हमारे पेपर में 3 क्वेश्चन थे और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां से भी हमारे पेपर में 3 क्वेश्चन थे। तो टोटल मिला के 60 क्वेश्चन हमारे पेपर के बीच में थे। लास्ट ईयर का अगर आप एग्जाम उठा के देखेंगे तो वहां पे बीए बीएससी से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। हाँ, 2018 का जो पेपर था उसके बीच में बीए बीएससी से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कौन से टॉपिक थे। जो सबसे पहला था पीडल इक्वेशन, है ना, जो पीडल इक्वेशन का टॉपिक है, पीडल इक्वेशन में से एक क्वेश्चन था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, वहां से भी एक क्वेश्चन था। पार्शियल डेरिवेटिव से भी एक क्वेश्चन था। सॉलिड ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन था। कन्वर्जेंट सीक्वेंस सीरीज, लैबनीज रूल, है ना, उसके बाद कर्वेचर, पार्शियल डिफरेंशियल और कॉनिक सेक्शन का एक सवाल था। तो ये 5-7 सवाल है, टॉपिक्स हैं। जैसे जैसे हम आपको पढ़ाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताएंगे भी सही कि आपको कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं, आप खुद देख सकते हैं कि कौन से सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। जहां से 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, अगर आपके सब्जेक्ट में 45 से नीचे स्कोर गया तो एस्टेट होना बहुत मुश्किल है। हालांकि आप लोग बोलेंगे कि सर मैं 40 यहां ले लूंगा और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में 50 नंबर लेके मैं 90 नंबर लेनी है, 90 नंबर से तो मैं क्वालिफाई कर लूंगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब जब जब मेरे नंबर 45 से नीचे गया है उस समय में कभी भी एस्टेट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हिंदी वाला पोर्शन है, इंग्लिश वाला पोर्शन है, साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, ये थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है। कॉन्ट्राडिक्टरी इन द सेंस ये क्वेश्चन ही ऐसे बनाते हैं, मतलब जैसे हिंदी का एक क्वेश्चन आ गया उसमें आपसे ये नहीं पूछेगा ये क्या है, उनमें आपसे ये पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है, 3 सही होंगे 1 गलत होगा, वो होते हुए भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो वो हम उसके ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, हम लोग रिलाई अपने सब्जेक्ट के ऊपर ही कर सकते हैं, इसलिए हमने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद अगला टॉपिक क्या था। इसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारे टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वही तो आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे, बिल्कुल वही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले वाले एग्जाम हुआ करते थे ना, जो 2016 का एग्जाम था, 2015 का एग्जाम था, है ना, जिन लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, आप उसके बाद के एग्जाम देखना। अब जो सरकार है ना, सरकार की मंशा ये नहीं है कि हमें स्टेट का पेपर करवाना है, उनकी मंशा ये है कि हमें कैसा पेपर बनाना है कि सामने वाले बंदे से पेपर ही ना हो। लेकिन चाहे पेपर आप कैसा मर्जी बना लो, डालोगे तो किताब के बीच में से ही,
क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा हो सकता है। अब तैयारी उतना ही बेटर अच्छे तरीके से कीजिए, जितना अच्छा आपका तैयारी होगा क्वेश्चन आप आसानी से फोड़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैंने कहां से तैयारी किया था। सबसे पहली चीज, हमारे पास जो सबसे बढ़िया बुक है दैट इज आर.डी. शर्मा का ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन मेरे सामने पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये लेटेस्ट एडिशन है, आर.डी. शर्मा का ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की बुक आती है। एक ये वाली बुक है और एक ये वाली बुक है। जब आप इसकी मोटाई देखोगे तो आप बोलोगे तो बहुत मोटी किताब है, 40 दिन रह नहीं गए हम, 40 दिन में हम सारी की सारी किताब कैसे पढ़ेंगे। मैंने आपसे नहीं बोला आप सारी की सारी किताब पढ़िए, सारी की सारी किताब पढ़नी भी नहीं है। आपको करना क्या है, इसके बीच में हमारे पास एक्सरसाइज है और सोल्ड एग्जांपल्स है। अब विश्वास कीजिए इसके सोल्ड एग्जांपल्स इतने बेहतरीन है कि आपको अगर 52 क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिलेंगे तो 52 में से 30 से 34 क्वेश्चन आपको इस बुक में से देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हमें मालूम है कि नहीं आएगा, हम उनको छोड़ देंगे। टाइम टू टाइम हम लोग आपको बताते रहेंगे कि कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं और कौन से क्वेश्चन अच्छे नहीं है जिनको आप लोग लिव कर सकते हैं। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है, रिलायबल है, और जब एग्जाम बनाया जाता है तो इस बुक को कंसीडर भी किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास आता है एचटेट के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर है, 2013 से लेके 2019 तक के पेपर हमारे पास अवेलेबल है। ये सारे के सारे पेपर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे। आप अपने बिहाफ पे इसको सॉल्व कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स होगा हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे और अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आजकल आप पिछले साल का एग्जाम देखो या उससे पिछले साल का एग्जाम देखो, तो जो क्वेश्चन बन रहा है ना, क्वेश्चन ज्यादा है और हमारे पास समय कम है, तो इतने क्वेश्चन हम लोग इतने कम समय में नहीं कर पाते हैं। तो भाई क्या किया जाए, ये क्वेश्चन कहां से लेके आते हैं, अपने घर से तो बनाएंगे नहीं, तो ये क्या करते हैं, जो आईआईटी का जेईई मेंस का एग्जाम्स होता है उसके क्वेश्चन उठा के डायरेक्टली वहां पे कॉपी कर देते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, इनको क्वेश्चन करवाने नहीं है, इनको ऐसा नहीं कि सामने वाला क्वेश्चन करे, और होते भी नहीं है। जितना टाइम दिया होता है, अगर हम फ्रेंकली बात करें तो उतने समय में आप 60 क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अगर ये चालबाजी खेलते हैं तो हमें भी चालबाजी खेलना पड़ेगा। जो हमारे जेईई मेंस के 2019 और 2020 के जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर एक बुक आती है, मैं आपको नहीं बोलता हूं कि आप इसको खरीदना, बिल्कुल मत खरीदना, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, ये सिंगेज पब्लिकेशन का जेईई मेंस के लिए मैथमेटिक्स का बुक आता है, और इस बुक के साथ हम लोगों को एक छोटा सा बुक भी फ्री मिलता है, जिसके अंदर हमारे पास है चैप्टर वाइज सोल्ड क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2019 और 2020। तो 2020 के जनवरी अटेम्प्ट के इसके बीच में है, और जो सितंबर में एग्जाम हुआ था वो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ले सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिन्होंने उनको सॉल्व कर रखा है। तो एटलीस्ट मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप सारे क्वेश्चंस कीजिए, कम से कम उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, क्योंकि 2-4 बार अगर आप देखोगे, क्वेश्चन आपका देखा हुआ होगा, सॉल्व किया होगा, तो क्वेश्चन को टिक करने में दिक्कत नहीं आएगा। जो लास्ट ईयर का एग्जाम था, विश्वास नहीं करेंगे, 5-6 क्वेश्चन मेरे को डायरेक्टली ऐसे मिले जो मैंने पहले कर रखे थे, जिसमें मुझे 1 भी मिनट का समय नहीं लगा, मैंने उसके ऊपर सीधा टिक लगाया, और अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाऊं तो वो 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम 20 से 25 मिनट मेरे खा जाएंगे। तो आप सोचिए 6 क्वेश्चन का आपको फायदा होगा, 20-25 मिनट आपके बचेंगे। उन 20-25 मिनट को हम लोग किसी और सब्जेक्ट में लगाएंगे या बाकी बचे हुए मैथ्स के क्वेश्चन में लगाएंगे। तो मेरा आपको बिल्कुल एडवाइस ये रहेगा कि जो जेईई मेंस के ऑनलाइन एग्जाम है 2019 और 2020 के, तो कम से कम आप लोगों को एक नजर उनके ऊपर जरूर दौड़ानी चाहिए, देखना चाहिए कि वहां पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो आसान क्वेश्चन है कम से कम वो तो आप कर ही सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एज इट इज वहीं से कॉपी मार के उठा के डाले जाते हैं। ठीक है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, मानना है। क्या होगा इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता, जो पेपर सेट करेगा वही इसी को पता वो क्या डालेगा और क्या नहीं डालेगा। उसके बाद जो अगली चीज हमारे पास है वो है प्रैक्टिस सेट। तो भाई कौन से प्रैक्टिस सेट, कहां से आएंगे प्रैक्टिस सेट हमारे पास एट द प्रेजेंट जो मार्केट में एस्टेट के लिए जो ठीक ठाक बुक मेरे को लगी है ना, कोई पर्सनल वो नहीं है, ये हमारे पास विद्या दर्पण की बुक आती है एस्टेट की पीजीटी मैथमेटिक्स की। इसके अंदर हमारे पास 5 पेपर 2013 से लेके 2017 तक के 5 पेपर इसके अंदर सॉल्व मिल जाएंगे आप लोगों को, और बाकी आपके पास 12 सैंपल पेपर्स है। हालांकि इस सैंपल पेपर के बीच में जो हिंदी इंग्लिश साइकोलॉजी, हरियाणा जीके और मेंटल एबिलिटी, जो भी वो सारा पोर्शन बचता है, वो सारा पोर्शन इसके बीच में फिर भी ठीक ठाक है। जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो इतना बढ़िया नहीं है, तो उसके लिए हम आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे, या कोई भी जेईई मेंस का पेपर उठा लेना, आप उसको अटेम्प्ट करके देखिए, या हम आपको और अलग से टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराएंगे जिसके बीच में सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये 12 प्रैक्टिस टेस्ट है। जब मैं तैयारी करता था उस समय के अंदर स्वर्ण के सैंपल पेपर भी आया करते थे, तो आप ये लगा लो
15 उसके अंदर होते थे, 12 इसके अंदर हो गए, 27। तो एक महीना पहले मैं शुरू हो जाता था और हर रोज पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस पेपर किया करता था। तो इस तरह से आप टोटल मिला के देखिए, मैंने 27 तो पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए, 27 पेपर मैंने पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए थे पेपर में जाने से पहले। हालांकि कई बार मेरा जो स्कोर था वो 90 आता था, कई बार 102 आता था, कई बार 110 आता था, कई बार 120 भी आता था। तो इससे फायदा क्या होने वाला है, इससे हमारा फायदा ये होगा कि जब हम लोग एग्जाम में बैठेंगे ना, तो वहां पे हम लोगों को आदत होगी ना, हमें ऐसा लगेगा यार ये तो पेपर हम हर रोज करते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा तोप नहीं है, हम लोग आज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको बुक्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। ये बीएससी के टॉपिक्स हैं। बीएससी के टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप कोई भी ऑथर का बुक फॉलो कर सकते हैं। हरियाणा वालों को मालूम है जीवन सर पब्लिकेशन की बुक आती है। ठीक है, तो जीवन सर पब्लिकेशन की बुक में से आप ये सारे के सारे टॉपिक देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास समय नहीं बचता है और आपने बीए बीएससी वाला मैथ नहीं पढ़ रखा है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब मान लीजिए 60 में से अगर 5-6 क्वेश्चन उसके आ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2-4 तो आप गेस मार के भी ठीक कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसको पढ़ने के लिए समय बहुत ज्यादा लगेगा। और अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो जैसे पीडल इक्वेशन का टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव्स का टॉपिक है, तो बहुत आसान टॉपिक्स हैं। कुछ मेन टॉपिक्स को सिलेक्ट करके यहां से पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास था कि हम लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ना, हाउ टू स्टडी, ये मैंने लिखा था। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे तैयारी किया करता था। मेरे पास एक ये वाला बुक था, एक स्वर्ण के सैंपल पेपर आते थे, अब मुझे पता नहीं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और एक आधा कुछ और उठा लेता था मैं, जैसे केवीएस या एनवीएस का जो प्रैक्टिस टेस्ट हमारे पास मार्केट में अवेलेबल रहता है, तो मैं हर रोज उसके बीच में से एक टेस्ट को पूरा का पूरा करके देखा करता था। मैथमेटिक्स के लिए पहले मैंने इसके बीच में से करके देखा और स्वर्ण के बीच में से मैंने करके देखा, लेकिन मुझे कभी फीलिंग नहीं आया, सच में बताऊं तो मेरे को कभी फीलिंग नहीं आया कि इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास मेंस में मिलने वाले हैं। तो मेरी आदत हमेशा से ये रहती है कि जो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, जो एनडीए के क्वेश्चंस हैं, मैं वो सारे के सारे सॉल्व करके देखता रहता था, तो उससे काफी अच्छा फ्लो बन जाता था। अभी भी मैं करता रहता हूं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी सेम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जिसके बाद आगे चलते हैं। चलिए जी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की। बहुत सारे लोग बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं कि शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो समय के ऊपर काम नहीं करता है। बहुत बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, दुनिया जहान की। ठीक है, दिनेश की ऑब्जेक्टिव मैथ की बुक आती है, ये आधी आधी करवा रखी है, आधी और है, ऐसे ही 4 पोर्शन में मैंने बंटवा रखी है। ये किताब हमारे पास है दिनेश की ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की। इसके अंदर दुनिया जहान के शॉर्टकट दे रखे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि इतने सारे शॉर्टकट याद कैसे किए जाएं। हालांकि मैं मानता हूं जैसे एरिया अंडर कर्व है, उसके बीच में कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर शॉर्टकट्स याद किए जा सकते हैं, या लिमिट्स जैसा टॉपिक है वहां पे कुछ शॉर्टकट याद किए जा सकते हैं। लेकिन हर एक चैप्टर के अंदर अगर आप ये बोले कि शॉर्टकट्स हैं, लेकिन इतने सारे शॉर्टकट याद नहीं रहते हैं। जो सवाल के अंदर, जो क्वेश्चन के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। कई बार क्वेश्चन बनाने वाला किस हिसाब से क्वेश्चन बना रहा है और वो आपसे क्या चेक करवाना चाहता है ये आपको भी नहीं पता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन बना दिया, 4 ऑप्शन बना दिए, उन 4 में से 3 ऑप्शन देखते कट जाते हैं, इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता, इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता, इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे ये जितनी भी सारी की सारी ट्रिक्स घूमती रहती हैं वो सारी की सारी इधर उधर से करके वहां से बनाई जाती है, एक सिंपल सवाल को जनरलाइज कर देते हैं, वो शॉर्टकट ट्रिक बन जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको कंसेप्ट आता होगा तो सवाल शॉर्टकट से भी पहले होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास 2 क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट के आपके सामने। आपसे कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, एक्स प्लस का 1, एक्स माइनस 2, 2x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1, 3x, 3x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, दिस इज px माइनस 12, देन p इज इक्वल टू, इनमें से p का वैल्यू क्या होगा। पहली बात तो जब ये वाला सवाल हमारे पेपर में आएगा ना, इतना कम समय होता है तो हम लोग इसकी तरफ देखते भी नहीं है। हम लोग इतना सोचते हैं कि इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, भाई 4-5 मिनट लग जाएंगे मेरे को, तो इसके बीच में मैं इसको करूंगा ही नहीं। तो हालांकि आपको इसको अगर थोड़ा सा सही तरीके से किया जाए तो विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉलिनोमियल बनेगा, ये भी एक पॉलिनोमियल है, कोई भी 2 पॉलिनोमियल बराबर होते हैं तो इक्वेशन बन जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन है, एक आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी है तो एक्स की सारी वैल्यूज के लिए होल्ड करेगा। अगर आप यहां पे x के यहां कुछ भी पुट करेंगे
तो सबके लिए ये चीज ट्रू होगा। ठीक है, अब आप x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप x की जगह पे 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने x की जगह पे 0 पुट किया तो p 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, उससे बचने के लिए आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो जब आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब मैंने 1 पुट किया तो ये कितना बन गया 2, इसको पुट करेंगे 2, यहां पुट करूंगा तो -1, यहां पुट करूंगा तो कितना बनेगा 4, यहां पुट करेंगे 3, यहां पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा 0, यहां पुट करेंगे तो क्या बनेगा 6, यहां पुट करेंगे 1 और यहां पुट करेंगे तो भी क्या बनेगा 1, और जब वहां सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा p - 12। अब आप इसको फटाफट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया फर्स्ट रो से तो ये बनेगा 3 - 0 माइनस का 2, दिस विल बी 4 - 0, इसको मैं लिखूंगा माइनस का 1, दिस विल बी 4 - 18, दिस विल बी इक्वल टू p - 12। तो ये मेरे पास क्या बनेगा 6, इसको मैं लिखा माइनस का 8, ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 14, दिस विल बी p - 12, ऐसा बनेगा। तो 14 और 6 कितना हो गया 20, 20 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 12, इस 12 को मैं इधर लेके आऊंगा। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो 12 में 12 को ऐड करूंगा तो जो मेरा आंसर है वो कितना आएगा 24। तो आप देख सकते हो यहां पे 24 ऑप्शन में है, तो आपको 24 को टिक करना है। हालांकि अगर मैं इस क्वेश्चन को सीधा करने लगूंगा, क्वेश्चन तो ये सीधा भी हो जाएगा, लेकिन वही बात है 3-4 मिनट का समय खराब करेगा। ये तो मेरे को लिखने में थोड़ा समय लग गया। अगर आपको ये चीज आती है तो आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे, और मैन्युअली कैलकुलेट करके हार्डली 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस वाज, आप इसको शॉर्ट ट्रिक कहें, आप इसको ऑब्जर्वेशन कहें, मैं तो इसको ऑब्जर्वेशन बोलता हूं। शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है तो शॉर्टकट अपने आप से बन जाता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और है, मैंने आपके सामने लिख रखा है। ये क्वेश्चन भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, काफी अच्छे एग्जाम में पूछा गया था, और जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको इसका आंसर भी मालूम होगा। मेरे को तो आंसर भी मालूम है, क्योंकि प्लस 2 में मैंने इसको बहुत बार पढ़ाया। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है डिटरमिनेंट का, आपसे कहते हैं ये वाला डिटरमिनेंट उसके बराबर है, तो यहां पे k का वैल्यू क्या होगा। अब ए बी सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है, और उससे हमसे ये भी नहीं कहा है कि एबीसी बराबर नहीं हो सकता। तो कहने का एबीसी बराबर भी हो सकता है। तो सबसे सिंपल मैंने क्या किया, मैंने ए बी और सी तीनों को इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, ए बी सी तीनों को इक्वल टू 1 लिख दिया। तो जब आप इसमें इक्वल टू 1 लिखेंगे तो क्या बनेगा 2, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, 2, 1, इसको मैं लिखूंगा 1, 1, 2, और जब मैं वहां पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा k। अब इस डिटरमिनेंट को बहुत आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं लिखूंगा 2, ये हमारे पास आएगा 4 - 1, इसको मैं लिखूंगा -1, दिस विल बी 2 - 1, और इसको मैं लिखूंगा +1, सो दिस विल बी 1 - 2, दिस विल बी इक्वल टू k। तो जब मैं इसको देखूंगा तो क्या बनेगा 6, ये क्या बनेगा -1, ठीक है, और ये भी -1, तो किसके बराबर है k के। तो हम यहां से देख सकते हैं ये 6 - 2 होगा। तो जो 6 - 2 है, 6 - 2 का मतलब क्या हुआ 4। तो जो हमारे पास k होगा उस k का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। क्या ये मेथड हमेशा एप्लीकेबल होते हैं? आप मान के चलिए 95 से 96% केसेस के अंदर इस तरह की assumption से क्वेश्चन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। अब आपको ऐसा भी नहीं कहता कि पूरे पेपर में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन थोड़े से अलग भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। आपकी सिर्फ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो क्वेश्चन पटाख से फटाफट क्लिक होते हैं। ठीक है जी, अब रही बात अगली बात क्या है, आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये एग्जाम क्लियर करके मुझे क्या मिल सकता है, ये वाला एग्जाम क्लियर करके मुझे क्या मिल सकता है, ये वाला एग्जाम क्लियर करके मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, इसका गारंटी है। आप बोलेंगे सर इतने सारे लोग क्लियर करके खड़े हैं तो क्या गारंटी है कि हम लोगों को जॉब मिल जाएगा? जिन लोगों ने पहले पेपर क्लियर कर लिया, जो अब के समय में पेपर आ रहा है ना, उसको क्लियर करना इतना आसान नहीं है। अब बहुत कम लोगों का क्लियर होता है। मुझे याद है लास्ट टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट से 5-6 लोगों का क्लियर था, उससे लास्ट टाइम 4 लोगों का क्लियर था। बहुत बहुत माइनर रिजल्ट आता है। तो अब आने वाले फ्यूचर में जब भी आपको जॉब निकलेंगी इसके बीच में, अगर आपका स्टेट का पेपर क्लियर होगा तो 100% गारंटी है कि आपको जॉब पक्का मिल जाएगी, ऐसा पक्का गारंटी है बिल्कुल। ठीक है, दूसरी चीज सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा। जब आप स्कूल में काम करने के लिए जाएंगे, किसी भी अच्छे स्कूल में आप इंटरव्यू देंगे, आप उनको बोलेंगे कि मेरा स्टेट क्लियर है, तो 4-5 हजार रुपए सैलरी तो अपने आप से इंक्रीज हो जाती है। तो आप दिमाग में ये बिठा के चलिए कि सरकारी नौकरी का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को अपनी इज्जत बचानी है, इज्जत बनानी है,
सब में एक रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाएगा। इस तरह की जब फीलिंग आपके दिमाग में आएगा तो 100% गारंटी है कि जो आपका पेपर है वो क्लियर होगा। ठीक है जी। इसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं। उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप उस ग्रुप के बीच में पोस्ट सकते हैं और आपस में एक दूसरे के सहयोग के साथ एक दूसरे का सहयोग हम लोग करेंगे तो हम लोग सारे के सारे लोग अच्छे मार्क्स से जो एस्टेट है उसके एग्जाम को क्लियर भी कर सकते हैं। आई होप एस्टेट के रिगार्डिंग जो भी सब कुछ था वो हमने आपको बता दिया और मैं अपना नंबर भी दे दूंगा। आप उस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पिछले सालों के पेपर चाहिए। अगर आपको पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। आपको फोटो कॉपी करा के भी वो सारे के सारे नोट्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराऊंगा, ऐसा मेरा प्रॉमिस है। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के बीच में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे और आपको लगे कि जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सही है तो आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक लाल रंग का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस का इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।